हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर में आपका स्वागत है। आज है 22 मई 2021। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी, द हिंदू और अदर करंट अफेयर्स न्यूज़ में रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 22 मई 2021। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स में कौन कौन सी घटनाएं हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। तो उनको हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज पहला आर्टिकल है वो है फास्टैग के बारे में। आपने हमेशा आम जीवन में कई बार इस वर्ड से रूबरू हुए होंगे कि आखिरकार फास्टैग होता क्या है। तो आप में से जितने लोग भी रोड वगैरह में निकलते होंगे अपने व्हीकल से, चार पहिए से, खासतौर पे दो पहिए तो फास्टैग का उपयोग नहीं होता है। तो ये टोल टैक्स से संबंधित होता है कि आप लोग जब वहाँ पे टोल देते हैं ना, तो उससे रिलेटेड ये फास्टैग एक प्रणाली है। ठीक है, ये काम क्या करती है? ये स्वचालित रूप से टोल शुल्कों को काट लेता है, अर्थात वाहनों को बिना रुके टोल शुल्क जमा करने की सुविधा देता है। आप में से कई सारे बच्चों ने अधिकांशतः देखा होगा कि ऐसे आप लोग जब टोल प्लाजा में जाते हैं तो आपकी गाड़ी को कुछ समय के लिए वहाँ पे रुकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से एक सज्जन महोदय आपकी गाड़ी का नंबर देखकर फिर उसका एक टोल काटते हैं कि आप इस सड़क मार्ग पर आ रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे, तो उसका आपको एक पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पे ये फास्टैग जो लाइन होती हैं, यहाँ पे कैमरे लगे होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये कैमरे यहाँ पे सेंसर वाले लगे होंगे। वो ऑटोमेटिक आपके कांच की जो शीशा है वहाँ पे एक कूपन लगा होता है, उसको स्कैन करता है और ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ठीक है, उसे ही बोलते हैं फास्टैग सिस्टम। आपसे ये तो नहीं पूछेगा कैसे करता है, कैसे नहीं करता है, बट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है जिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है उस पर क्वेश्चन पूछेगा। वो टेक्निक है रेडियो फ्रिक्वेंसी पे आधारित, अर्थात रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा कि यहाँ पे प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नहीं, ना तो लाइट यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होती है और ना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग किया जाता है, यानी कि रेडियो तरंगों का। अब आपको ये नहीं याद रखना है कि रेडियो तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, बाकी आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि रेडियो तरंगों के उपयोग क्या हो सकते हैं और चार ऑप्शन दे दे, तो आप बता दीजिएगा साहब वो चारों के चारों सही हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है A76। हाल ही में चर्चा में रहा है A76। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये क्या है? तो ये एक प्रकार का आइसबर्ग है। आइसबर्ग का मतलब एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा, ठीक है, जो कि अंटार्कटिका से अलग होकर दुनिया का बड़ा हिमशैल बन गया है। तो एक बार हम आपको इसकी लोकेशन भी दिखा देते हैं और 3D मैपिंग के ज़रिए भी हम आपको इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं एक तरीके से आइसबर्ग, ये अंटार्कटिका पूरा था, ये वेडल सी है। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी परत पूरी की पूरी टूट गई है। ऐसे आप देखिए, ऐसे परतें टूटती रहती हैं अंटार्कटिका में, तो इसीलिए इसे नाम दे दिया गया A76 आइसबर्ग। और भी कई सारी यहाँ पे परतें रही हैं, उनको अलग अलग नाम पहले से ही दिया जा चुका है। ठीक है, तो वो आपको नहीं याद रखना है। कितने किलोमीटर है ये भी आपको नहीं याद रखना है। आपको यहाँ पे 3D मैपिंग के जरिए दिखा देते हैं वास्तव में अंटार्कटिका है कहाँ पे। तो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये है हमारी पूरी पृथ्वी। ठीक है, ये हमारी पूरी पृथ्वी होती है। ठीक है, पृथ्वी के जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर का, यानी कि हमारे उत्तर में, उसको बोलते हैं ये रीजन आर्कटिक। ठीक है, इसके जो नीचे होगा वो होगा अंटार्कटिका। क्लियर, यानी कि जो सबसे बड़ा नाम होता है वो नीचे होता है। तो ये हमारा अंटार्कटिका है, यहीं पे हमें मिला है वो A76। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे मिलेगा क्या? वेडल सी। इसी जगह पे वेडल सी है और यहीं पे बर्फ़ का टुकड़ा टूटकर गिरा है, तो इसीलिए यह चर्चा में रहा। आपसे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई। अब बात आती है यहाँ पे अगली आर्टिकल की। अगला आर्टिकल है तियानवेन-1। ये क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा तियानवेन-1 क्या है? तो ये चाइना का एक मंगल मिशन है। इसमें पहला मार्स रोवर यानी कि ज्यूरोंग को मंगल ग्रह पर उतारा गया, यानी कि चाइना ने पहली बार अपने मिशन के द्वारा, जिसमें उसका रोवर था, उसमें ऑर्बिटर था, लैंडर था, उसे मंगल ग्रह पर अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक उतार दिया है और उसका नाम उसने रखा है ज्यूरोंग। क्लियर। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंडिया ने आज तक मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतारा है? तो नहीं, मंगल मिशन जरूर भेजा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या ये चाइना पहला देश है? तो नहीं साहब, चाइना, अमेरिका
और रूस के बाद तीसरा देश बन गया है जिसने मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतारा है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है किस रॉकेट के द्वारा, तो लॉन्ग मार्च उसका एक रॉकेट है। लॉन्ग मार्च इसका नाम क्यों है, वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उस समय चाइना की जो साम्यवादी सैनिक पार्टी थी उसका कूच हुआ था। कूच का मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान गई थी। ठीक है, अक्टूबर की घटना है 1934 और 35 की, एक वर्ष की, 10 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के टाइम पीरियड है, वो आपको नहीं याद रखना है। तो उस समय इसी को लॉन्ग मार्च नाम दिया गया, इसलिए लॉन्ग मार्च जो रॉकेट है वो उनका है। जैसे इंडिया का क्या है, PSLV है, फाल्कन किसका है, स्पेस एक्स का है, तो बिल्कुल वैसे डिस्कवरी किसका है, नासा का है। ठीक है, तो उसी तरीके से इनका भी है। स्पुतनिक आपको पता ही है, US रसिया का है। अन्य कार्यक्रम चाइना के कौन से, चंगाई 5 मिशन है जो कि चंद्रमा पर उतारेगा, तियाने मिशन है जो कि स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा चाइना अगले अपने कुछ वर्षों में। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये है चाइना का एक तरीके से लैंडर। ठीक है, इसी के अंदर एक गाड़ी होगी जो कि एक रोवर होगा, ऐसा रोवर आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बात और बताइए, नासा का भी एक रोवर है वहाँ पे, क्या नाम है उसका, अभी चर्चा में रहा था, परसेवरेंस। और आपको हंसी आएगी कि अभी मैंने जब एक दिन अप्रैल के टाइम पीरियड पे जब मैं पिक्चर्स देख रहा था उसी की, नासा की, इंस्टाग्राम पे, तो नासा के उस रोवर ने दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए काफ़ी सारे मोजों की पिक्चर ली थी, जो शूज़ सॉक्स होते हैं ना, उनकी पिक्चर शो की थी कि दुनिया के सारे मोजे देखो यहाँ पे मंगल ग्रह पर मिले हैं, और फिर नीचे लिखा था स्टार लगा के, बना दिया ना आपको अप्रैल फूल, है ना। तो वही बात है, नासा का परसेवरेंस रोवर वहाँ पे है। UAE का आगे चलकर एक मिशन है मंगल मिशन, जिसे होप मिशन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन हो सकता है स्पेस की फील्ड में कभी ऐसा पूछते कि निम्न मिशंस को क्रम में लगाइए। इंडिया का तो आपको पता है मंगलयान, जिसे हम मॉम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मूवी भी आ चुकी है, आपने देखा ही होगा। अब बात आती है कि फोबोस और डीमोस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। जैसे हमारे यहाँ का चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है, उसी तरीके से मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, ओलियंस मास नाम की वहाँ पे ज्वालामुखी है, आपको ये याद रखना है। अब आपको एक क्वेश्चन मुझे बताना है, वो ये कि हालांकि हमने आपको शुरू में पढ़ा दिया था क्षुद्र ग्रह को लेकर कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन 2 ग्रहों के मध्य होते हैं, किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर, तो उम्मीद है आप आंसर देंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी हमसे शुरू में पढ़ लिया है। चलिए, अगला आर्टिकल है हमारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2003 में शुरू हुई थी। मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत इसके 2 पर्पस हैं। 2 पर्पस कौन कौन से हैं, पहला पर्पस तो इसका जो ये है कि एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना करना देश के अलग अलग राज्यों में, और विभिन्न राज्यों में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनका उन्नयन करना, यानी कि उनको उनकी अवसंरचना निर्माण को प्रमोट करना। फायदा क्या होगा, जो टर्सरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी उपलब्धता श्योर हो सकेगी। जैसे आप लोग हमेशा सुनते होंगे ना, 3 तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्सरी। टर्सरी का मतलब ये होता है कि काफ़ी क्रिटिकल जो पेशेंट होता है। सेकेंडरी का मतलब ये होता है बीच का, कि काम चल सकता है अगर कोई नॉर्मल हॉस्पिटल मिल जाए तो। ठीक है, प्राइमरी हॉस्पिटल का मतलब ये होता है कि अपने लोकल के मोहल्ले के किसी के पास चले गए, वहाँ से दवा वगैरह ले ली, छोटी वगैरह दवाएं, जैसे जिला हॉस्पिटल्स वगैरह आप जाते होंगे ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, तो वो चीज़ें हैं। अन्य स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि जिसको आयुष्मान भारत योजना के नाम से आगे आप जानते हो, इसके सब कॉन्टिनेंट के रूप में, कंपोनेंट के रूप में। तो बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की। इसका पर्पज है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रणालियों की क्षमता विकसित करना देश के सुदूर हिस्सों में। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे घुमाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है ना, जैसे जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें जो सेकेंडरी की बात की गई है तो वो कहीं तो इसमें नहीं है, तो इसमें तीनों हैं, ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी सेक्टर्स की भी बात कर रहा है, सेकेंडरी की भी बात कर रहा है और टर्सरी की भी बात कर रहा है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट इसी में बात आती है कि ये केवल स्वास्थ्य सुविधाओं पे ही बात नहीं करता, बल्कि उस पर अनुसंधान की, परीक्षण की, उपचार की, यानी कि आपको दवाओं की भी बात करेगा, दवा कैसी होनी चाहिए, यानी कि जेनरिक दवाओं की खोज के बारे में बात करेगा, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देता है। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
ये कंपोनेंट्स ऑफ PMSI SSY है। सेटिंग अप टू इंस्टीट्यूशन लाइक एम्स, यानी कि एम्स की तरह इंस्टीट्यूशन। अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन, इसी को हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए होता क्या है ना कि मेन पर्पस होता है PIB में ऐसे आर्टिकल आते रहते हैं, तो इसलिए PIB से इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपका उत्तर बेहतरीन हो जाता है। आप देख लीजिए ऐसे, ठीक है। और क्योंकि UPSC क्वेश्चन इन्हीं से बनाती है और इनसे इसलिए भी होता है कि एरर आपकी नहीं रहेगी, आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ आपने कोई गलत किया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने देख लिया कि अच्छा हाँ 2 स्लाइड्स यहाँ पे थी, तो ऐसे ही 2 इसके पर्पज रहे होंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, गरीबी को निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिलेगा, ठीक है। चिकित्सा बीमा मिलता है 5 लाख रुपए प्रति परिवार। आयुष्मान भारत योजना यही है, अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए 5 लाख रुपए की बात कर रहा है, ना कि 50 लाख, ना कि प्रति मेंबर, ठीक है। परिवार के सदस्य की बात कर रहा है, यानी कि 5 लोग होंगे अगर परिवार में तो 1-1 लाख के हिसाब से, ठीक। अब बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत की। तो ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। पहली बात, पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। हमने कल पढ़ा था ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड क्या होता है और सेंट्रल सेक्टर क्या होता है, तो वही बात है यहाँ पे कि ये एक तरीके की क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि राज्यों को इसमें वित्त नहीं देना पड़ता। खास बात इसकी क्या है, खास बात ये है कि प्रत्येक लाभार्थी जो परिवार कुछ सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध हॉस्पिटल्स में माध्यमिक व टर्सरी स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। अब आपके दिमाग में आया होगा सर कि प्रत्येक लाभार्थी परिवार का क्या मतलब है, यानी कि एक लिस्ट होती है, सूची होती है, उस सूची में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आप में से देखा होगा कई सारे घर की फैमिली के मेंबर्स का कार्ड बना होगा आयुष्मान भारत योजना का, ठीक है, क्योंकि वो उसके कैपेबल होंगे। अब अंबानी थोड़ा ना बनवाएंगे अपने लिए, तो वही बात की जा रही। तो सार्वजनिक हॉस्पिटल्स हों या निजी हॉस्पिटल, इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि केवल सार्वजनिक हॉस्पिटल्स में, निजी हॉस्पिटल्स में नहीं, क्योंकि बच्चों को लग सकता है कि यार निजी में थोड़ा ना होगा, तो निजी में भी है, ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट इसी में बात है फीचर की, वो क्या है, वो ये है कि इसमें माध्यमिक और टर्सरी, यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी दोनों की बात की जाती है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेक्टर इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है, यहीं पे क्वेश्चन आपको घुमाएगा। अब अंतिम लाइन है कि इसमें अस्पताल में भर्ती होने व जांच की दवाओं अर्थात बाद के खर्च का भी शामिल होता है। ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे आपका 5 लाख रुपए लग गया, ऐसा नहीं। उसके बाद भी आप जब वापस आए, जब तक आप ठीक नहीं हो गए अंतिम दम तक, तब तक आपके खर्च तक का पूरा पैसा दवा का भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत में वहन किया जाएगा। आयुष्मान का मतलब ही होता है आशीर्वाद, ठीक है, सदा सुखी रहो, ठीक है, यही चीज़ें हैं। बाकी आप ऐसे देख सकते हैं कि एक तरीके से क्या है 3D मैपिंग के जरिए कि स्वस्थ नागरिक सशक्त राष्ट्र, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, मोदी सरकार की स्वीकृत मिली है। देश के करीब 11 करोड़ गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। गरीब का मतलब कौन होता है, जो BPL कार्ड के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, तो उसी को लाभान्वित कह देंगे। योजना का लाभ पूरे देश को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि केवल किसी कुछ ही स्टेटों तक है, यानी कि भारत के सभी राज्यों में है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो, परिवार इसको कहा जाता है, यानी कि पति पत्नी और 2 बच्चे, क्लियर, यानी कि एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखना, इस फिगर में एक बहुत अच्छी चीज़ शो कर रही है, इसीलिए हम कहते हैं भारत सरकार की खूबसूरती है कि आप देखिए यहाँ जेंडर इक्वलिटी दर्शाया गया, पति के साथ में बेटी को और माँ के साथ में बेटे को। ये ग्रीन कलर यही शो कर रहा है कि ये पुरुष होगा और ये महिला है, ठीक है। तो ये देखो जेंडर इक्वलिटी का सिंबल है। ऐसी चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखा करिए, सरकार कभी भेदभाव नहीं करती है। आपने इसरो को देखा होगा, इसरो ने क्या मिशन बनाया है, ह्यूमन मिशन बनाया है, कि गगनयान जो होगा फर्स्ट ह्यूमन मिशन होगा। ह्यूमन का मतलब होता है कि महिला या पुरुष कोई भी जा सकता है उसमें ये थोड़ा नहीं लिखा है कि फर्स्ट मैन मिशन या फर्स्ट वुमेन मिशन, ऐसे शब्द आप भी उपयोग किया करिए। प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का लाभांश किया जाएगा, जिसमें परिवार के आकार और आयु पर किसी तरह की सीमा नहीं होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि परिवार के आकार और आयु पर किसी तरह की क्या कोई सीमा है, कि क्या केवल 2 ही बच्चे 3 ही बच्चे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए किसी के 5 बच्चे हैं सपोज करो, और पति पत्नी हैं, तो क्या वो शामिल नहीं होंगे, शामिल होंगे भाई साहब, 7 लोगों को फिर मिलेगा, ठीक। योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थी को पैनल में शामिल देश के किसी भी सरकारी या निजी हॉस्पिटल से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी, यानी कि वो बस अपना अकाउंट देगा, सरकार उसमें पैसा ट्रांसफर कर देगी। तो ये बातें आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है।
उम्मीद है आप ये वाली समझ गए होंगे। बाकी आपने ये तो पढ़ ही लिया पूरा, हमने आपको पढ़ा ही दिया। तो इस तरीके से आज अपने करंट अफेयर्स की घटनाओं को कंप्लीट किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की घटनाएं थीं। तो अब हम देखते हैं कल जो घटनाएं आएंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। मिलते हैं अपनी कल की कुछ नई घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।